का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने क्या कर रही थी, छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था। जंगल में पता है कि कितने पेड़ पौधे होते, कांटे वाटे, बहुत से जीव जंतु भी रहते हैं, तो जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं। महात्मा बुद्ध भी थक गए थे, पर वे एक पल भी रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। वो इसलिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनका जो हृदय था संसार के दुखों को देखकर बहुत ही दुखी था कि कोई व्यक्ति कैसे इस संसार के लोगों को परेशान कर रहा है। परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। परंतु वे इतने ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे कि उनकी मुख पर सदैव क्या रहती थी, मुस्कान बनी रहती थी। उन्हें किसी भी प्रकार की थकावट महसूस नहीं हो रही थी और ललाट सदा चमकता रहता था। उनका जो माथा था हमेशा चमकते रहता था। वो सोच रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देख कर प्रश्न क्यों नहीं होता, एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मारता है और एक जीव दूसरे जीव को देखकर खुश क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए, इन्हीं बातों को सोचते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। इन्हीं बातों को अपने मन में सोचते हुए जो महात्मा बुद्ध थे जंगल की ओर आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। जैसे ही वो जंगल की ओर आगे बढ़े जा रहे थे तो उन्हें कठोर और भारी आवाज, बहुत तेज आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। वो अपनी मन में ध्यान मग्न होने के कारण वे आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। थोड़ी देर बाद उन्हें वही शब्द सुनाई दे दिए, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। महात्मा बुद्ध वहीं रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों के बीच में से एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई, यानी अर्थात अंगुलीमाल उनके सामने आ गया। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही क्या है, अंगुली माल डाकू है। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही झाड़ियों के बीच में से एक बहुत ही विकराल, महान सा, एक बड़ा सा मूर्ति आ खड़ी, यानी एक महान, बहुत ही भयानक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका ऊंचा कद था, काला शरीर था, भयानक चेहरा था, लाल आंखें थी और बिखरे बाल थे जैसे डाकुओं के होते हैं। बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबी मजबूत उसकी भुजाएं थी, चौड़ा सीना और हाथ में कटार लिए हुए थे। निश्चय ये मनुष्य नहीं, ऐसा कोई कैसा मालूम हो रहा था, कोई दैत्य जैसा दिखाई दे रहा था। दैत्य ने राक्षस जैसा मालूम पड़ रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध उसे पहचान गए कि यह अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही उसे देखा, उसकी नजर में भय न था, प्यार था। उसकी आंखों में डर नहीं था, क्या दिखाई दे रहा था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, उन्होंने प्रेम पूर्वक, प्यार पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा उससे कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो गया। अंगुलीमाल क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भैंसें घिघी बन जाया करती है। उसके सामने जो भी व्यक्ति आता था वो डर के मारे क्या हो जाता था, कांप जाता था, चुप हो जाता था। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी उसे उल्टा जवाब दे। आज तक उसके सामने ऐसा कोई आदमी नहीं मिला था कि उसे कोई उल्टा जवाब दे, जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात कही हो, जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर क्या की हो, बात की हो। यह कौन है जो डरता तो दूर रहा, जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। यह कौन व्यक्ति आखिर जो डरना तो दूर मेरी तरफ देखकर शांतिपूर्वक क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, बोल कब तू ठहरेगा। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का असर हुआ। अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्धि की बातों का क्या हो गया, जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, धीमे ही स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मन, हे महात्मा, महान व्यक्ति, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। क्या बोले वो बुद्ध उस अंगुलीमाल से कि अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। तू फिर अपनी इस क्रूरता से, कठोर व्यवहार के कारण अपने
गलत कार्यों के कारण क्यों और उसे और बढ़ावा दे रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ। मैंने तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन सारे बंधनों से क्या कर लिया, छूट छूट गया है, छुटकारा पा लिया हूँ। पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। पर तू जो इस प्रकार की मारकाट कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, इन सब से तू कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, वह डाकू जो कभी डर भी नहीं जानता था कि डर क्या चीज होती है, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, जिसका नाम सुनकर ही सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। आज वह एक निशस्त्र यानी बिना शस्त्रों के महात्मा के तेज से वो कांप रहा था। उनकी केवल बातों से, उनकी चमक से वो क्या हो गया था, डर गया था। सहसा वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अचानक ही वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाए, हे महात्मा मुझे रास्ता दिखाए। मैं सामने अंधेरा, मेरे सामने क्या है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ। मेरी आंखों के सामने क्या है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने उसको, अंगुलीमाल को क्या दिया, शांति का, दया का और प्रेम का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। अंगुलीमाल की जो क्या थी, आंखें खुल गई। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की चरणों में सिर झुकाए हुए हैं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसके मन का जो अंधकार था वो क्या हो गया, पूरी तरह से दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली। उसने जो एक एक करके अंगुलियों की माला बनाई थी उसे क्या कर डाली, तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दिया। और जो धारदार चाकू था, कटार था, उसने उसे फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इस प्रकार अंगुलीमाल ने क्या किया, हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। अर्थात उसने अहिंसा की जगह क्या कर लिया था, हिंसा को अपना लिया था। यानी लोगों को वो क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, लोगों उसकी धन दौलत छीन रहा था, लोगों को मार काट कर रहा था। उस प्रकार की हिंसा को उसने क्या किया, पूर्ण रूप से त्याग दिया और भगवान बुद्ध का, अर्थात महात्मा बुद्ध का वो क्या हो गया, शिष्य बन गया और उनकी सेवा में लग गया। और इस प्रकार प्रसेनजीत की, जो राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती के, उनकी प्रजा फिर से क्या हो गई, सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यापन करने लगी। ये थी कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने क्या किया, अहिंसा की विजय, हिंसा के बदले उन्होंने क्या किया, हिंसा को हरा के अहिंसा की जीत की। कि किस तरह से उन्होंने प्रेम पूर्वक उस अंगुलीमाल का जो घमंड था, उसका जो लोगों को डराने का जो डर था, उसके मन से उन्होंने उनको हटा दिया और हिंसा की जगह अहिंसा की जीत हुई।